कि भाई ये जो मेरे आंसू बाहर निकल रहे हैं ना, ये अगली बार खुशी के आंसू होंगे, दुख के आंसू नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट फोड़ू जाने वाला है। अगर मैं जेईई मेंस में 250 की जगह 150 नंबर लाने के बाद खुद को बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील होने के बाद एक अच्छे आईआईटी में एक अच्छी रैंक सिक्योर करके 4 साल इंजीनियरिंग करके खुद का बिजनेस खोल के एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकता हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है और तुम्हारा पेपर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम जेईई मेंस के पेपर देने वाले हो और तुम इस चीज़ को लेके ये सोच के ओवरथिंक कर रहे हो कि व्हाट इफ मेरा पेपर अच्छा नहीं जाए, व्हाट इफ मेरे नंबर गंदे आएंगे, व्हाट इफ मेरा जेईई मेंस का अटेम्प्ट 1 खराब जाएगा, तो भी ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। एंड जिनका पेपर ऑलरेडी खराब जा चुका है, क्योंकि हमें तो पता रहता है ना स्टूडेंट की यार कैसा पेपर गया है, दुनिया वालों को हम कितना ही बोलते हैं अच्छा गया है, ठीक ठाक गया है, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कैसा गया है। तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए एंड इस डिमोटिवेशन से, बिकॉज डिमोटिवेशन होता है, इस डिमोटिवेशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो देखो यार, सिंपल बात समझते हैं। तुमने एक एग्जाम के लिए मिनिमम 2 साल की प्रिपरेशन करी होगी, राइट? देखो, बुरा तो फील होगा, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम बुद्ध बन के ये बोल दो कि यार ठीक है ना, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, मैंने पूरी मेहनत करी। देखो, आइडियल केस में क्या होना चाहिए, एक अगर तुम एक संत महात्मा हो तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने अपना पूरा कर्म किए, मैंने 100% मेहनत करी, उसके बाद जो पेपर में हुआ उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी मेहनत करी है, तो अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील नहीं करूंगा, मैं तो आगे बढ़ूंगा लाइफ में। ये रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब लोगों को बुरे थॉट्स आते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी आए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा होगा कि यार क्या कर दिया मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी जिस एग्ज़ाम के लिए, उसी में मैंने इन दी एंड सब खराब कर दिया, एंड अब मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, उसमें भी खराब कर दूंगा तो जेईई में एडवांस क्या मेंस तक नहीं निकल पाएगा मेरा, तो अब मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगा, 2 साल जो मैंने इतनी मेहनत करी है वो मेहनत तो मेरी पूरी वेस्ट हो गई। ये सारे थॉट्स तो मैं आ रहे होंगे। तो देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली चीज तो यार, ये थॉट्स एक अच्छे सिग्नल हैं दैट यू आर अ सीरियस स्टूडेंट। जेईई मेंस में 1.5-2 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं, राइट? जो लोग सीरियस नहीं होते, बाकी के 8 लाख बच्चे, उनको ये थॉट्स नहीं आते। वो सिर्फ अपने माँ बाप को दिखाने के लिए बोलते हैं कि हाँ मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को बताने के लिए बोलते हैं कि हाँ मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में उनको भी पता है, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका अगर पेपर खराब भी गया है तो वो एक्सपेक्टेड था उनके लिए, तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था ना दोस्त। तुम तो जेन्युइन मेहनत कर रहे थे, फिर भी तुम्हारा पेपर खराब गया, तो तुम्हें बुरा तो लगेगा एंड तुम्हें लगना भी चाहिए। एंड फील इट, फील दिस नेगेटिव एनर्जी। तुम्हें जो अभी डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना, एक दिन फील कर लो। तुम इस इमोशन को लेट गो करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम इसको लेट गो करने की कोशिश करोगे, तुम बोलोगे कोई बात नहीं यार, होता है, तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये तुम्हें वापस आके खाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारा पेपर आज है या हो चुका है या होगा, और अगर बाय चांस, मैं होप नहीं करूँगा, बट अगर गलती से कुछ बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ना जो बुरा फीलिंग आएगी ना, उसको एक दिन रहने देना, ठीक है? एक दिन बुरा फील कर लेना, एक दिन डाउन फील कर लेना, लेकिन उसके बाद क्या करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अपनी स्टोरी लेके चलता हूँ। मेरे को लगता है कि मुझसे अच्छी स्टोरी यहाँ पे हुई तो मैं बता नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। 2018 में जेईई मेंस का पेपर मैंने दिया था। उसके पहले हमारा जेईई मेंस का जो पेपर होता था वो 360 नंबर का आता था, और मेरे हमेशा जेईई मेंस में 240 से 270 के बीच में स्कोर आ रहा था। मतलब आई वॉज स्कोरिंग ईजी 60 to 70% इन माई जेईई मेंस एग्जाम, जो मेरे मॉक टेस्ट होते थे कंटिन्यूसली। तो मैं जब जेईई मेंस का पेपर देने गया तो मेरे दिमाग में भी यही था कि 250 से 260 नंबर आएंगे, AIR अंडर 5000 मेरी आएगी, मिनिमम मेरे को मैनेट भोपाल, NIT भोपाल में CS मिलेगा, जिसका एवरेज पैकेज है 20 लाख रुपए, ठीक है? हर कोई ऐसा ही सोचता है। हुआ क्या, मेंस के एक दिन पहले मैंने 15 घंटे का रिवीजन कर लिया, सब कुछ पढ़ डाला, जिसकी वजह से मैं 4-5 घंटे की नींद ले पाया। स्ट्रेस भी था, सुबह उठा आंखें जल रही थी, मूड फ्रेश नहीं था। एग्ज़ाम सेंटर तक गया, एग्ज़ाम देना चालू करा। पहले सब्जेक्ट उठाया मैंने केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन को 4 मिनट दे दिए, हुआ ही नहीं। आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। केमिस्ट्री के बाद मैंने कहा यार केमिस्ट्री तो हो नहीं रहा है, जाके मैथ्स देखता हूँ। मैथ्स और टफ आई थी उसमें, तो मैंने फिर फिजिक्स से चालू किया, फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चंस बने, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री मैथ्स निपटा के मैंने जैसे तैसे पेपर दे दिया। एंड बाय द वे मैं 2018 बैच से हूँ, तो 2018 में यू ओनली गेट 1 चांस। अभी तो तुम लोगों को 2 चांस मिलते हैं। जेईई मेंस का सिर्फ एक पेपर होता था हमारे टाइम पे, 1 चांस मिलता था सिर्फ। मैं वापस आया, मैंने आंसर की से मैच किया, सो मेरे नंबर आए जो मैं 240-260 सोच रहा था, आई गॉट 153। एंड जब वो नंबर मैंने देखे ना, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमारे घर के एक पूजा वाले कमरे में गया, मैंने खुद को बंद किया,
और मैं 2 घंटे रोया अंधेरे में, बस 2 घंटे रोया। मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली उनको भी बुरा फील हो रहा था। तो जब मैं 2 घंटे रो के बाहर आया तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ रोने लगी कि यार तू क्यों रो रहा है, तूने तो मेहनत करी थी ना। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि जो लड़का 2 साल मेहनत कर रहा है, जिसके कंस्टेंटली अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिसने सारी सही किताबें लगाई हैं, सब कुछ करने के बाद भी वो सिर्फ 150 नंबर लेके आया, और आगे जाके जो 153 नंबर है वो उसकी रैंक लगभग 17,000 बनी। तो मेरी 5,000 की एक्सपेक्टेशन थी, मेरी 17,000 रैंक आई, विच वॉज वेरी बैड फॉर मी। और मैं बताता हूँ जिस दिन मेरे साथ वो चीज़ हुई ना, उस दिन मैं कैसा फील कर रहा था, जैसा तुम अभी फील कर रहे हो, या अगर तुम्हारा खराब जाएगा तुम फील करोगे। तुम फील कर रहे होगे यार कि कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, कोई बिट्स का या फिर VIT का या फिर कोई भी MHCET का, कोई भी ऐसे कॉलेज का एग्जाम देता हूँ, कम मेहनत में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, अच्छी रैंक आ जाएगी। मैंने VIT वेलोर का पेपर दिया था, 2000 रैंक आई थी मेरी उसमें। CS लूंगा उसी कॉलेज में, वहीं चले जाऊंगा, इसमें तो बहुत मुश्किल है यार। एंड मोटिवेशन पूरा डाउन था। फिर हम ना तरीके ढूंढने लगते हैं कि हमारी गलतियों को थोपने के लिए। जैसे मैंने क्या गलती ढूंढी, मैंने ढूंढा कि यार मेरे घर पे ना जो कंप्यूटर था ना वो अच्छा नहीं था, इसलिए ना मेरा मेंस में रैंक खराब आ गई। अब मैं तो मेंस एक ही बार दे सकता हूँ, तो अब तो सीधा एडवांस की प्रिपरेशन करनी थी। पता था कि मेंस निकल गया है, 151 नंबर पे निकल गया है मेंस, एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए। अब उस टाइम पे मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा एक और एक्स्ट्रा लैपटॉप लेके दे सके, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मेरे को तो लैपटॉप चाहिए, मेरे को तो किसी भी हालत में लैपटॉप चाहिए। एंड मैंने बेसिकली पूरे अपने JEE के जो मेरे खराब जो पूरा मैंने JEE का जो खराब स्कोर आया, उसको मैंने एक रीज़न पे डाल दिया कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं था, इसलिए मैं ढंग से टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरे को अब JEE एडवांस के लिए मैंने सोच लिया कि मैं JEE एडवांस में तो फोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक लैपटॉप खरीद के लाऊंगा बढ़िया सा, और रोज पे रोज टेस्ट सीरीज दूंगा और अच्छे से नंबर लेके आऊंगा। एंड उस टाइम मैं देख रहा था मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट उन्होंने मना नहीं किया मुझे। एंड तब पता नहीं विधि का विधान बोल लो या क्या हुआ, मुझे एक वीडियो मिली, और वो वीडियो थी भुवन बम की। एंड भुवन बम ने आई थिंक आज से 7-8 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, विच वॉज अबाउट हिम आस्किंग हिज डैड फॉर लैपटॉप फॉर 20,000 रुपीज, एंड उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। एंड वो वीडियो मैंने देखी, और पता नहीं मेरे को लगता है मुझे भगवान ने वो वीडियो दिखाई, क्योंकि उस वीडियो में मेरे को क्लियर मैसेज मिला कि इट इज नॉट द लैपटॉप जिसकी वजह से तुम खराब रिजल्ट ला रहे हो, इट इज यू जिसकी वजह से तुम खराब रिजल्ट ला रहे हो। तो मैंने वो वीडियो देखी, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया, मैंने पापा को बोला नहीं चाहिए लैपटॉप। मैं बाहर गया, बाहर जाके मैंने पानी पूरी खाई, मैंने थोड़े से बाहर का जो अनशन खाना होता है जंक फूड वो खाया, और अगले दिन से मैं JEE एडवांस की प्रिपरेशन में लग गया। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है कि देखो तुम्हारे भैया ने भी रोया है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ है, लेकिन मैंने उसको भगाया नहीं, उसको सहा, उसको अपने अंदर रहने दिया और पूरे आंसुओं में निकाल दिया उस चीज़ को, क्योंकि तुम्हें रोना ज़रूरी है। अगर तुम इमोशनल नहीं होगे, अगर तुम अपने अंदर के जो इमोशंस उसको बाहर नहीं लाओगे ना, तो वो दब जाएंगे, तो वो या तो ट्रॉमा बन जाएंगे या फिर तुम्हें बाद में हॉन्ट करेंगे जाके जब तुम एक्चुअल पेपर की प्रिपरेशन करोगे। तो अगर खराब पेपर गया है ना, कमरे में खुद को बंद करो, रो लो। मैं बोल रहा हूँ रो लो। मैं यहाँ पे मोटिवेट करने आया हूँ तुम्हें, लेकिन मोटिवेट के साथ मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें एक सोल्यूशन भी दूं, ठीक है? तुमने 2 साल मेहनत करी है, निकाल लोगे IIT। 2 महीने बचे हैं मेंस में अटेम्प्ट 2 में, जनवरी एंड चल रहा है, अप्रैल फर्स्ट वीक में है JEE मेंस का अटेम्प्ट 2। 2 महीने अपने पास, 60 दिन की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें अपने मन को शांत करना है, तुम्हें अपने अंदर जो फीलिंग आ रही है उसको बाहर निकालना है, वो सिर्फ रो के ही निकलेगा। तो खुद को बंद करो एक कमरे में, 1-2 घंटा रो। जब थोड़ा मन से लाइट फील होगा ना, तब तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा। एंड उसके बाद फोकस ऑन कि अब मैं कैसे अटेम्प्ट 2 मैं फोड़ूंगा या फोड़ूंगी। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक एंड तक देखी है और तुम उन बच्चों में से हो जिसका पेपर खराब गया है, या फिर तुम्हें डर है अगर खराब जाएगा, तो कमेंट करो आई विल क्रिएट हिस्ट्री। एंड इस वीडियो को मोटिवेशन की तरह लगो कि अगर मैं 250 से 150 लाने के बाद JEE निकाल सकता हूँ, IIT का पेपर निकाल सकता हूँ, और मुझे और भी दिक्कतें आई थी बाद में, तो तुम जिसके पास अभी एक अटेम्प्ट और बचा है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेपन है। तुम इसका यूज करके JEE एडवांस में तो अच्छी रैंक लाओगे ही लाओगे तुम, मुझे पता है, लेकिन JEE मेंस में भी खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। 60 दिन है अपने पास, अगर तुमने 60 दिन में से 2 दिन अपनी फीलिंग्स को दे दिए ना, तो तुम खत्म नहीं हो जाओगे, तुम्हारे प्लान्स खराब नहीं हो जाएंगे, तुम्हारी रैंक डाउन नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 60 दिन में से 2 से 3 दिन अपनी फीलिंग्स को दो, रेस्ट लो, टेक अ स्टेप बैक, एंड उसके बाद अगले 58-57 डेज जम के मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे हैं। बोर्ड्स को टाइम देने के बाद जम के मेहनत करनी है और JEE मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में आग लगानी है।
तो कमेंट करना, आई विल क्रिएट हिस्ट्री। एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिली हो कि अगर तुम्हारा पेपर खराब जाने वाला है या जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।